कौन हो सकता है वो कुटिल बुद्धि का स्वामी जो धनानंद के चक्रव्यूह को भेद कर भाग गया? महामहिम, मुझे किसी पे संदेह है। तो बताइए क्या लिखा है मेरे हाथों की रेखाओं में? इसमें यह लिखा है कि तुम अभी अभी जल से बाहर आए हो। इसमें यह लिखा है कि तुम अवश्य मुझको छिपा रहे हो। मेरे विचार से इसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति दोषी है महामहिम, तो वो है चाणक्य। हाँ सम्राट, मेरे विचार से इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उस चाणक्य का ही हाथ होगा। यह समय अनुमान लगाने का नहीं है दास। संदेह और अनुमान में अधिक अंतर नहीं होता है महामात्य। इस लूट के प्रयास के पश्चात मैंने कई लोगों से पूछा और जाना कि चाणक्य ने भरी सभा में सम्राट के साम्राज्य को ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। और उन्हें पकड़ने का उत्तरदायित्व महामात्य को दिया गया था। जिस प्रकार अंजलि में लिया पानी उंगलियों के बीच से सरक जाता है, ठीक उसी प्रकार अमात्य के हाथों में से चाणक्य निकल गए थे। जो पहले ये काम कर चुका है, उस चाणक्य के लिए दोबारा ये काम करना कुछ कठिन नहीं होगा। मौन रहो दास। इस दास पर क्रुद्ध होकर अपनी असमर्थता सिद्ध मत कीजिए महामात्य। तो बताइए, आज तक वो चाणक्य आपके हाथों में क्यों नहीं आया? यहां तक कि आपके प्रशिक्षित और विशाल गुप्तचरों के जाल में नहीं फंसा वो तो छोड़िए, आज तक आप एक छोटी सी जानकारी भी उसके विषय में अर्जित नहीं कर पाए। क्योंकि वो मगध में है ही नहीं महामहिम। क्या सत्य में वो मगध में नहीं है महामात्य? क्योंकि जैसा कि मैंने सुना था, उसके अनुसार तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो तब तक मगध का त्याग नहीं करेंगे जब तक उनका मंतव्य सफल नहीं हो जाता। और एक ब्राह्मण की प्रतिज्ञा की महत्ता क्या होती है, आपसे अधिक कौन समझ सकता है ना महामात्य? शास्त्र कब शस्त्र में बदल जाए कौन जान सकता है? ढूंढो उसे। जी महामहिम। आप नहीं महामात्य। चतुर लोमड़ी की मांद में केवल माटीवान मूषक ही बिल बना सकता है। उस कुटिल कौटल्य चाणक्य को अपने जाल में फांसेगा मेरा तिलचट्टा चंद्रगुप्त। मैं सम्राट, मैं ढूंढूंगा चाणक्य को। हाँ, और ये कार्य तुम्हें एक दिन में पूर्ण करना होगा, केवल एक दिन। एक दिन? महामहिम, यदि इस दास ने एक दिन के भीतर विष्णुगुप्त चाणक्य का पता लगा लिया तो मैं अमात्य राक्षस बड़ी सभा में इस दास के चरणों में अपना शीश झुकाकर दंडवत प्रणाम करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। तो अब महामात्य का प्रण बनेगा तुम्हारा उपहार, यदि तुमने समय सीमा के भीतर
इस चुनौती को पूर्ण कर लिया तो, और यदि तुम सफल हुए तो मेरे प्रिय महामात्य पर उंगली उठाने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा। मृत्युदंड। वादास, तुमने स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। चाणक्य को इतने कम समय में ढूंढना असंभव है। कैसे कैसे उस चंद्रगुप्त को महल में रोको? हाँ? उसके पैर काट दो? नहीं नहीं नहीं, उसे बंदी बना लो? नहीं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी, सम्राट ने तो उस दास को एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया है ना, और आप उसको विफल करने का प्रयास कर रही हैं। हाँ, यदि उसने एक दिन के भीतर चाणक्य को ढूंढ लिया तो वो सम्राट की दृष्टि में अधिक प्रिय और महत्वपूर्ण बन जाएगा। कदाचित पुरस्कार में पदोन्नति मांग ले। नहीं, कुछ तो करना होगा, उसे रोकना होगा ताकि वो ये चुनौती पूर्ण ना कर सके, ताकि वो सदैव मेरा अंगरक्षक बन के रहे, मेरी जूती के नीचे रहे। तुम्हारी ज्योति नहीं, वो तुम्हारी आंखों की ज्योति बन चुका है दुर्धरा। और तभी तो तुम ये नहीं चाहते हो कि वो अपनी चुनौती पूर्ण करके तुमसे दूर जाए। तुम सब लोगों को हुआ क्या है? जहाँ सम्राट ने मुझे संसार का सबसे कठिन लक्ष्य दे दिया है और तुम सब मुझे सुझाव देने के स्थान पर मुझसे दूर भाग रहे हो। तो क्या करे चंद्र, तुमसे ये आशा नहीं थी चंद्र। सम्राट के समक्ष आचार्य का नाम कैसे ले सकते हो? आचार्य के जीवन को संकट में तुम कैसे डाल सकते हो चंद्र? स्कूल सही कह रहा है चंद्र, हम तीनों मानते हैं कि वो तुमसे कड़ा परिश्रम करवाते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता ना चंद्र कि तुम उन्हें फंसा कर उनसे हिसाब बराबर करो। ये तुमने अनुचित किया है चंद्र। तुम तीनों को क्या लगता है कि आचार्य का नाम सम्राट के सामने लेने का भयानक विचार मेरा था? इसका अर्थ? हाँ, ठीक समझे। तुम तीनों को महल भेजने के पश्चात आचार्य ने मुझे एकांत में रोका और कहा, धनानंद अपने गुप्त धन पर दृष्टि डालने वाले को इतनी सरलता से नहीं छोड़ेगा। इस समय वो और अमात्य उस चोर को ढूंढने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे। इस समय हर कोई उनके संदेह की दृष्टि में होगा, हर कोई संदिग्ध होगा, और शीघ्र ही इस संदेह की दृष्टि में तुम भी आओगे। वो कैसे? अपने हाथों की इन अंगुलियों को देखा है? इन्हें देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि तुमने अत्यधिक समय जल में व्यतीत किया है। उस जल में जहां धनानंद ने अपना गुप्त धन छिपा रखा था। अद्भुत, आचार्य ने जो कहा वही हुआ। अमात्य ने तुम्हारी सिलवटों वाली उंगलियों को देखकर तुम पर संदेह किया, और वो सम्राट को बताने ही वाले थे। हाँ, और फिर आचार्य ने मुझे सुझाव दिया कि इससे पूर्व कि उनका ध्यान तुम्हारी ओर जाए, तुम्हें उनका ध्यान किसी अन्य की ओर भटकाना होगा। किसकी ओर? मेरी ओर। तुम्हें जाकर धनानंद को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसके गुप्त धन को लूटने का प्रयास मैंने किया था, सारा षड्यंत्र मैंने रचा था। परिस्थितियां इतने बिगड़ जाएगी, इसका अनुमान तो स्वयं आचार्य को भी नहीं था। जिस लक्ष्य के द्वारा मैं धनानंद का ध्यान भटकाना चाहता था, अब उसी लक्ष्य को मुझे ढूंढना होगा, वो भी एक दिन में। हे भगवान, अब क्या होगा? समस्या उन्हीं की उत्पन्न की हुई है, तो उसका सुझाव भी उन्हीं को देना होगा।
मैं इस समय आचार्य से मिलने जा रहा हूँ। दास, जी राजकुमारी जी। मुझे महल के दक्षिण शोर में स्थित जो सरोवर है उसका शीतल जल पीना है, किंतु मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। शिप्रा। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए सरोवर से जल लेकर आता हूँ। नहीं, रुको। क्या पता कहीं से भी जल लाकर कहोगे कि यह सरोवर का जल है। मुझे तुम पे कदापि विश्वास नहीं है। तुम मुझे वहां लेकर चलो। किंतु राजकुमारी जी, अभी तो आपने सुना सम्राट ने मुझे वो चुनौती दी है, मैं कैसे जा। सम्राट ने चुनौती अपने दास को दी है और मेरा आदेश अपने अंगरक्षक के लिए है। और सम्राट से कहना कि राजकुमारी को मेरी अत्यंत आवश्यकता थी। कहाँ फंस गया चंद्रगुप्त। दोनों ही भाई बहन एक से बढ़कर एक है। अब आचार्य के पास जल्दी कैसे पहुंचूंगा? चाणक्य को ढूंढने वाले थे ना तुम दास। अब देखना मैं कैसे सारा दिन अपनी पैर की पीड़ा के कारण तुमसे अपनी सेवा करवाती हूँ। आज इस राजकुमारी का पैर नहीं टूटा, मेरी किस्मत टूटी है। समय बीतता जा रहा है, मुझे कोई ना कोई युक्ति लगाकर इसे चकमा देकर आचार्य तक पहुंचना ही होगा। किंतु कैसे? ये राजकुमारी भी ना इतनी हठी और असभ्य है। क्या कहा तुमने मुझे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने तो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। मैं तो बस इस महल का आनंद ले रहा था। मुझे महल के दक्षिण शोर में स्थित जो सरोवर है उसका शीतल जल पीना है, किंतु मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा, तो इस नकचड़ी राजकुमारी के पैर में कोई चोट नहीं लगी है। इसे अभी सबक सिखाता हूँ। हे भगवान, इतना बड़ा नाग, बचाओ! बचाओ! इधर, इधर, नाग, बचाओ! भागो! बचाओ, प्राण बचाओ! काय नाग का है? हाँ, अरे भागो तुम खड़ी। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। सम्राट की बहन को मूर्ख बनाया तुमने। जैसे को तैसा। आपने भी तो मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया था ना राजकुमारी जी। आपके पैर बिल्कुल सही है। अब अपने इन दो सकुशल पैरों के साथ चलकर जाइए और उस तालाब का ना सारा का सारा जल पी लीजिए। मुझे एक महत्वपूर्ण चुनौती के लिए जाना है। दास, तुम इसे तुम्हें इस लूट के प्रयास के पश्चात मैंने कई लोगों से पूछा और जाना कि चाणक्य ने भरी सभा में सम्राट के साम्राज्य को ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा ली। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। शीघ्र मुझे उस चाणक्य का शीश अपने चरणों पर झुका चाहिए, ताकि मैं उसके प्राणों को अपने हाथों से हर सकूं।
ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? धनानंद को आपके गुप्त स्थान की जानकारी दे दूं? हाँ, तुम्हारे प्राण सुरक्षित करने का और धनानंद की दृष्टि में तुम्हारे खोए हुए विश्वास को पुनः अर्जित करने का यही एकमात्र उपाय है। बैठिए, बैठिए। एक बात बताइए आचार्य, ये सब आपको कितने समय से हो रहा है? क्या आपको इससे और भी लक्षण है, जैसे कि श्वास में बाधा या अनिद्रा? क्या क्या क्या? स्वाभाविक सी बात है, आपका स्वास्थ्य और आपकी मति दोनों ही ठीक नहीं है आचार्य, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में आत्महत्या का विचार कभी नहीं आता है। तुम्हें किसने कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं? अरे, धनानंद को अपने गुप्त स्थान के विषय में जानकारी देना ये आत्महत्या ही तो है आचार्य। वो आपको मारने के लिए पूरी सेना भेज देगा। मेरी बात मानिए, भूल जाइए अपनी प्रतिज्ञा को, ये खुली शिखा बांधिए और कहीं दूर निकल जाइए। केवल कटु वचन या शास्त्रों के श्लोक बोलकर हम सेना से युद्ध नहीं लड़ सकते आचार्य, उसके लिए युद्ध लड़ना होता है। एक बात बोलूं आचार्य, बुरा मत मानिएगा, केवल ध्यान करने या माला के मन के घुमाने वाले आप जैसे वृद्ध ब्राह्मणों को क्या ज्ञात कि युद्ध कौशल क्या होता है। आप धनानंद की सेना के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे आचार्य। धनानंद आपका एक क्षण में ही सर धड़ से अलग कर देगा आचार्य। मेरे प्राणों की चिंता तुम मत करो। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट की दृष्टि में तुम्हारा खोया हुआ विश्वास पुनः अर्जित करना है। स्मरण रहे, धनानंद का धन केवल उसकी आर्थिक संपत्ति नहीं है, उसके विश्वसनीय लोग भी उसकी धरोहर है और उसके सर्वाधिक विश्वसनीय अमात्य राक्षस को मात देकर तुम धनानंद की दृष्टि में खरे उतरोगे, उसे मेरे इस गुप्त स्थान का पता बताकर। सम्राट की दृष्टि में अमात्य राक्षस का पतन, तुम्हारा उत्थान होगा। ठीक है, पहले भी आपको बचाया है, एक बार पुनः बचा लूंगा। वैसे भी एक दिन की अवधि समाप्त होने में अभी कुछ समय शेष है, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यदि धनानंद के सैनिक मुझे मार भी दें तो भी तुम मेरी सहायता के लिए बीच में नहीं आओगे, उन पर आक्रमण नहीं करोगे। तुम्हें तुम्हारी मां मूला की सौगंध चंद्रगुप्त। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण अवश्य आता है जब प्रतीत होता है मानो समस्याओं की बाढ़ आ गई। ऐसे कठिन समय में केवल दो ही विकल्प होते हैं, भाग लो या भाग लो। अचंभित मत होइए, ये दो भिन्न उपाय हैं। पहला उपाय उस समस्या से पलायन कर उससे दूर भागने का, निराश होकर अपनी पराजय स्वीकार करने का है, जो अधिकांश लोग करते हैं। और दूसरा उपाय उस समस्या के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उसमें भाग लेने का, क्योंकि चट्टान यदि डट कर खड़ी हो तो तीव्रतम वेग से बहने वाली नदी के जल प्रवाह को भी अपना मार्ग बदलना ही पड़ता है। अब चयन आपका है। आप चट्टान की भांति दृढ़ता से खड़े होकर समस्या को अपना मार्ग बदलने पर विवश करेंगे, अथवा रेत की भांति बह जाएं।
नीतियां मेरी, नियति आपकी। देखो पास मत आना, बचाओ, कोई है? अगला उपाय महामात्य। उपाय क्रमांक 6 महामहिम, मूषकों द्वारा पीड़ित करना। इसके अनुसार एक पिंजरे में भूखे मूषकों को उसके सर पर छोड़ना हो और उनके पास चाणक्य के मस्तक के अतिरिक्त भोजन का दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। फिर महामहिम ये तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक ये चाणक्य के मस्तक को पूर्णतः खा नहीं लेते। नहीं नहीं महामात्य, मूषक मुझे नहीं भाते, बहुत गंदगी फैलाते हैं। कोई और उपाय बताइए। महामहिम बुरा मत मानिए, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दास चाणक्य को कभी ढूंढ नहीं पाएगा और आप मेरे विश्वास पे विश्वास रखिए। साधो साधो। जो कार्य संचय के साथ आरंभ किया जाता है उसके हाथ पराजय ही लगती है। अमात्य राक्षस। कौन हो तुम और अंदर आने की अनुमति किसने दी तुम्हें? सैनिकों बाहर निकालो इसे। तनिक रुकिए महामात्य, मुझे तो लगा था मेरी दी हुई चुनौती को पूर्ण करने में तुम व्यस्त होगे, किंतु तुम तो साधु का खेल खेल रहे हो दास। चंद्रगुप्त, क्षमा करे सम्राट, किंतु इसी वेश का लाभ उठाकर मैंने चाणक्य का पता लगा लिया है। क्या? गोमती नगर में कल संध्या को एक विवाह उत्सव में आशीर्वाद देने आ रहे हैं वो कुटिल ब्राह्मण। और ये तुम्हें कैसे पता? इसी साधु का वेश धारण कर मैं एक ब्राह्मण सभा में सम्मिलित हुआ जो तक्षशिला की ओर अग्रसर थी। वहां मैंने चाणक्य के विषय में कुछ दबी दबी बात सुनी। बस उनका विश्वास जीतने के लिए मैंने उन सबको विश्वास दिलाया कि मैं आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा अनुयायी हूं, उन्हीं के दिखाए मार्ग का अनुसरण करता हूं। उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने मुझे उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें मैं खो चुका था, कि कैसे उन्होंने मुझे मेरे क्रोध को पालना सिखाया, कि कैसे उन्होंने मुझे जीवन का वो क्षितिज दिखाया जिसकी उपस्थिति का ज्ञान मुझे था ही नहीं। विश्वास से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता सम्राट, और मैंने उन ब्राह्मणों को विश्वास दिलाकर चाणक्य के विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर ली जो मुझे चाहिए थी। अद्भुत अद्भुत दास। अब आप ऐसे अवाक से क्यों खड़े हैं महामात्य? सेना को सज्ज कीजिए, आपको गोमती नगर जाना होगा। जाइए और उस चाणक्य का कटा हुआ सर मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। जी महामहिम, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आचार्य, आप अकेले कैसे निकलेंगे इस संकट से? आइए आचार्य श्री, आज तो मैं धन्य हो गया। मेरी पुत्री के विवाह अवसर पर आप स्वयं उसे आशीर्वाद देने के लिए आए। आपका आशीर्वाद पाने के लिए मेरी पुत्री आतुर है। अमात्य अपनी सेना लेकर यहाँ किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। अब आप उनसे कैसे बचेंगे आचार्य?
ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आया है। नहीं, आचार्य ने तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध दी है कि तुम कुछ नहीं करोगे। साधो, तुम्हारे जीवन की यात्रा का अंत आ गया है विष्णुगुप्त चाणक्य। मगध के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का तुम्हारा स्वप्न केवल स्वप्न ही रहेगा, कभी साकार नहीं होगा। मेरी यात्रा अभी आरंभ हुई है अमात्य राक्षस, और ये स्वप्न तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मैं धनानंद को मगध के राज सिंहासन से उखाड़ नहीं फेंकता, जब तक मैं खंडित भारत को अखंडित नहीं कर लेता। परंतु आपके लिए अभी भी अधिक विलंब नहीं हुआ है महाअमात्य। आप अधर्म का मार्ग छोड़कर हमारी ओर आ जाइए। अधर्म? जिसे तुम अधर्म कह रहे हो वो मेरे लिए राजधर्म है, और जो मैं निभा रहा हूं और जब तक मैं जीवित रहूंगा निभाता रहूंगा। कदाचित इसी सोच के साथ गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, और संसार ने देखा कि उनका कितना दुखद अंत हुआ। मैं यहां तुम्हारे साथ धर्म अधर्म का शास्त्रार्थ करने नहीं आया। अभी भी समय है, आत्मसमर्पण कर लो विष्णुगुप्त। सम्राट से मैं विनती करूंगा कि तुम्हें सरल मृत्यु दें। वो आपका सम्राट है, मेरा नहीं। आप जाइए, अपना राजधर्म निभाइए, जाकर धनानंद के प्रति अपना ऋण चुकाइए। मैं अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगा, अपनी मातृभूमि के प्रति अपना ऋण चुकाऊंगा। विष्णुगुप्त, मुझे ब्राह्मण हत्या करने पे विवश मत कराओ। सम्राट, ये क्या कर रहे हैं आप? पश्चाताप की व्यवस्था, ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित, वही जो महाज्ञानी रावण के वध के पश्चात प्रभु श्री राम ने किया था, वही। मतलब चाणक्य मिल गया आपको? हाँ, ऐसा समझ लीजिए। महामाते गए उसे लाने, और जैसे ही उस चाणक्य का कटा हुआ सर मेरे समक्ष आएगा, ये ब्राह्मणगण शिव स्तुति आरंभ कर देंगे, ताकि मुझे ब्राह्मण हत्या का पाप ना लगे। मेरी हत्या केवल आपका एक दिवा स्वप्न है महाअमात्य। मुझे मारना तो दूर, आप और आपके ये सैनिक मुझे छू भी नहीं सकते। मैं यहां उपस्थित आपके सभी सैनिकों को आपके समेत यह चुनौती देता हूं कि मुझे मेरे बनाए इस चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करके देखिए। आप यहां मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने आए थे अमात्य, परंतु एक त्रुटि कर बैठे। अपने साथ सैनिक कम लेकर आए, लड़ाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं आपकी सहायता किए देता हूं। संतुलन बनाए रखने के लिए
इस लड़ाई को मैं केवल एक ही हाथ से करूंगा। ना कोई शस्त्र, ना कोई योजना। आप कर क्या रहे हैं आचार्य? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने मृत्यु समक्ष देख ब्राह्मण का मानसिक संतुलन हिल गया। देख क्या रहे हो? समाप्त कर दो इसे। आचार्य के हाथ में शास्त्र के स्थान पर शस्त्र। ये मेरी आंखें क्या देख रही है? ये क्या हो रहा है? ये सब देख के तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। मन में क्रांति वो है चाणक्य 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 जो राष्ट्र को नमन करे और शत्रुओं का हनन करे। प्रेम भी है और प्रहार भी, मित्रता भी और रार भी। वो है चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो। समाप्त कर दो मुझे विष्णुगुप्त और अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाओ। अभी नहीं, अभी एक पुराना ऋण शेष है आपका। आदर करता हूं, इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं विष्णुगुप्त। मगध की सीमाओं से दूर हो जाओ। अभी उसे चुकाने का समय है। मैं आपको प्राण दान देता हूं अमात्य राक्षस। जाओ, जाकर कह दो धनानंद से जितनी चाहे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ले, परंतु मैं उसके गुप्त धन को लूट कर ही रहूंगा। मानता हूं कि प्रथम प्रयास में विफल रहा, परंतु मैं पुनः प्रयास करूंगा और इस बार सफल भी होऊंगा। और फिर उसी के धन से उसी के विरुद्ध एक सेना का निर्माण करूंगा। अभी भी आपके पास समय है। यदि आपकी चेतना जागृत हो गई हो तो हमारी ओर आ जाइए अमात्य राक्षस, अन्यथा अगली भेंट युद्ध भूमि में होगी। आचार्य, आपने कभी बताया नहीं कि आप शस्त्र विद्या में इतने निपुण और पारंगत हैं। कुछ
गुण और शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका उपयोग उचित स्थान और उचित समय पर ही करना चाहिए। परिस्थिति की मांग थी वहां, इसलिए मैंने शस्त्रों का उपयोग किया। परंतु इस समय परिस्थिति की मांग है कि तुम तुरंत महल लौट जाओ। अरे पर आचार्य, तुरंत महल लौट जाओ। हम लौट रहा हूं महल। आप शस्त्र मुझसे दूर रखिए। प्रणाम। अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि मेरी मृत्यु की अपेक्षा में किए गए तुम्हारे सारे प्रबंध व्यर्थ हो गए। सम्राट की जय हो। अमात्य महल में प्रवेश कर चुके हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है मेरे प्रिय महामात्य। आज से पूर्व आपके वस्त्रों पर रक्त की बूंदों ने मुझे कभी इतना उल्लासित नहीं किया जितना कि आज किया है। महामात्य के वस्त्रों पर यह रक्त नहीं लगा है, ये तो सम्मान है, सम्मान। मेरी इच्छा को सदैव इन्होंने अपना कर्तव्य समझा, इसीलिए ये मेरे अमात्य नहीं महामात्य है। और आज मेरी दृष्टि में महामात्य और भी अधिक ऊपर उठ गए हैं। महामात्य, यहां मैं आपकी प्रशंसा में पुल बांध रहा हूं और आप मुझे वो नहीं दे रहे जिसके लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। कहां है चाणक्य? चाणक्य को प्रस्तुत करो। महामात्य, क्या हुआ? कहां है चाणक्य? वो भागने में सफल रहा सम्राट। जी सम्राट, किंतु मुझे क्षमा करें सम्राट, आपको ये सूचित करना आवश्यक था कि चाणक्य अमात्य के सैनिकों को धाराशाही करके गोमती नगर से भाग गया है। क्या ये दास सत्य कह रहा है? पूरी बात बताओ। सम्राट, मैं वहां उपस्थित तो था नहीं, किंतु वहां कई और भी लोग उपस्थित थे जिनसे मैंने ये सुना। क्षमा करें सम्राट, किंतु मैंने ये सुना कि चाणक्य ने अकेले ही आपके सैनिकों को गाजर और मूली की भांति काट दिया था, और वो भी केवल एक ही हाथ से। कदाचित मुझसे सुनने में भूल हो सकती है, किंतु अमात्य तो वही थे, वो हमें बता सकते हैं। बताइए अमात्य, क्या ये सब अतिशयोक्ति था? क्या ये सब असत्य था? नहीं, एक एक शब्द सत्य है। अमात्य, क्षमा मामयम, क्षमा कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी चूक हुई मुझसे। अनुचित व्यक्ति के समक्ष आप सर झुका रहे हैं महामात्य। अपने प्रण को स्मरण कीजिए।
आपको इस दास के समक्ष दंडवत प्रणाम करना होगा। चाहिए जी। और हां, महामाते सुनिए, आज यदि आपका ये शीश मेरे इस दास के सम्मुख उसके चरणों में झुक गया तो आपकी ये खोपड़ी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तो क्यों ना इसे उस तरह के काम ही ले लिया जाए। ब्राह्मण हत्या तो अवश्य होगी, चाणक्य की नहीं तो आपकी। इन पौधों को देख रहे हैं आप, जो प्रत्यक्ष केवल वही इनका संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। प्रकृति ने इनका एक भाग धरती के नीचे छिपा कर रखा है ताकि पशु पक्षियों के आखेट से सुरक्षित रह सके। इसी प्रकार अपनी शक्तियों और योजनाओं को भी एक रहस्य बनाए रखो, केवल स्वयं तक सीमित रखो, ताकि समय आने पर वो तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र सिद्ध हो सके। इस मूली की भांति जो जितनी धरती के नीचे है, उतनी ही धरती के ऊपर भी केवल उचित समय आने पर ही अपना संपूर्ण अस्तित्व दर्शाती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। शीघ्र कीजिए महामात्य, मेरा ये उस्तरा और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महामात्य, आपके अच्छे बीते कार्यकाल का सम्मान करते हुए कदाचित मैं आपको क्षमा कर भी दूं, किंतु मेरा ये उस्तरा है ना, इसे क्षमा का अर्थ नहीं समझ आता। ये तो केवल रक्त का प्यासा है। आप मेरे प्रमुख मंत्रणा दाता है ना, तो सुनिए, ब्राह्मण हत्या तो अवश्य होगी, चाणक्य की नहीं तो आपकी। ब्राह्मणों, जैसे ही मेरा उस्तरा महामात्य के गर्दन तक पहुंचे, मंत्रोच्चारण आरंभ कर देना। शीघ्र कीजिए महामात्य, मेरा ये उस्तरा और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं अमात्य को धनानंद की दृष्टि में गिराना चाहता था, किंतु उनके प्राण नहीं लेना चाहता था। अब क्या करूं? नहीं, रुक जाइए अमात्य। आप जैसे ज्ञानी ब्राह्मण मुझ जैसे दास के चरणों में झुके, ये ना आपको शोभा देता है और ना ये पाप
मुझे अपनी आत्मा पर लेना है। अमात्य, आप मुझसे ज्ञान और आयु में बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आपको अपने चरण छूने नहीं दे सकता। तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो दास। व्यक्ति अपनी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है। उस चाणक्य को ही देख लो, अपने कर्मों से उसने मगध के महामात्य को परास्त कर दिया। और एक ये ब्राह्मण है जिसके कर्म उसे दास के चरणों पे ले आए। अब वो चाणक्य ऐसी जगह जाकर छुपेगा जहां कदाचित तुम भी उसे ढूंढ नहीं पाओगे। और इनके प्रति इतनी सहानुभूति मत रखो दास। यदि आज इनके स्थान पर तुम असफल हुए होते तो ये तुम्हारे प्रति इतनी सी दया भाव भी नहीं रखते। नहीं सम्राट, मुझे इनकी नहीं, आपकी चिंता है सम्राट। क्योंकि यदि आज आपने एक ब्रह्म हत्या कर दी तो आप भी उस महापाप की भागीदारी हो जाएंगे। और यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण जानते हैं कि ब्रह्म हत्या का 100% दोष निवारण नहीं हो सकता। तुम समझ नहीं रहे दास, मैं मगध का ईश्वर हूं। मेरे शब्द मिथ्या नहीं जा सकते। मैंने यदि कहा है कि इस उस्तरे से मैं महामाते को मृत्यु दंड दूंगा तो दूंगा। कोई ऐसा उपाय होगा सम्राट जिससे आपका वचन भी मिथ्या ना हो जाए और आप पर ब्रह्म हत्या का पाप भी ना लगे? इसके विषय में स्वयं अमात्य ही हमें जानकारी दे सकते हैं। तो अमात्य दीजिए हमें जानकारी। एक ब्राह्मण के लिए विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा उसकी शिखा होती है और वही उसका जीवन है। यदि ब्राह्मण की शिखा काट दी जाए तो वो ब्रह्म हत्या समान होती है। उत्तम, अति उत्तम। आपका ये उपाय मुझे भा गया महामात्य, आ गया। राजसी 56 भोगों ने आपको आलसी बना दिया है, तो आज से आपके 56 भोग बंद। आपको भोजन में वही मिलेगा जो हमारे अश्वों को मिलता है, गुड़ और चना। आपको सभी राजसी सुख और सुविधाओं से वंचित किया जाता है। आप अब महल में एक साधारण नागरिक का जीवन जिएंगे। अमात्य राक्षस, आप चाणक्य से परास्त हुए हैं ना, तो आज से जब तक आपकी शिखा पुनः नहीं उगती, आप शस्त्रगार में शस्त्र विद्या अर्जित करेंगे। प्रयास करना, आपकी शिखा पुनः लौटाने तक आप अपना खोया हुआ सम्मान पुनः अर्जित कर लें।
विष्णुगुप्त, 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 विष्णुगुप्त। क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं आप आचार्य? आप चाहे तो एक ही क्षण में अपनी तलवार से इसे 100 भाग में काट सकते हैं। शस्त्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी काम का नहीं यदि उसे उचित स्थान, उचित समय और उचित प्रकार से प्रयोग में ना लाया जाए। शस्त्र को यदि बल से नहीं बुद्धि से चलाओगे तो कम परिश्रम में अधिक फल मिलेगा। ऐसे आप धन्य हैं आचार्य। अब तक मैं आपको केवल एक खुली शिखा वाला ब्राह्मण ही समझता था, जिसे अपने अखंड भारत के स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। किंतु आज आपने मुझे आभास करवा दिया कि व्यक्ति की सोच ही सत्य बनकर सामने आती है। आपकी इसी मेधा से आप मगधपति को चौंका देने में सफल हुए, जो कदाचित संसार में किसी और के लिए करना असंभव होगा। मैं आपको साष्टांग नमन करता हूँ आचार्य। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे केवल आचार्य कहते हो, मानते नहीं। वो तो मैं बस ऐसे ही आचार्य। और कदाचित तुम्हें आत्मग्लानि भी हो रही है कि तुमने मुझे उचित सम्मान नहीं दिया जो तुम्हें मुझे देना चाहिए था, और ये भी कि तुम व्यर्थ में ही मेरी शस्त्र विद्या और शिक्षा प्रणाली पर संदेह करते रहे। चलो, आज तो ये भी पता चल गया कि आप मन की बात को भी समझ जाते हैं, किंतु मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ आचार्य। तो बताइए ना कि हम धनानंद के गुप्त धन तक कैसे पहुंचे? राजकुमारी दुर्धरा, तुम राजकुमारी दुर्धरा के प्रमुख अंगरक्षक, और अब हम इसी उपाधि का लाभ उठाएंगे। राजकुमारी दुर्धरा के द्वारा धनानंद हमें स्वयं बताएगा कि उसने अपना गुप्त धन कहां छिपा रखा है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम इन मिर्च वाले हाथों से अपना मुख नहीं छू सकती, इससे तुम्हें जलन होगी। चंद्र, बहुत चिंता करता है ना वो दास तुम्हारी, और कदाचित तुम भी उसके लिए भावुक हो, है ना? जानती हो, महल में वो दास मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को फूटी आंख नहीं भाता। सबको लगता है कि बड़े ही अल्प समय में वो मेरे बहुत बहुत निकट आ गया है, और ये सत्य भी है। किंतु ना जाने क्यों मेरे मन में ये विचार आता है कि एक दिन वो मुझसे विश्वासघात करेगा। क्यों आता है ये विचार मेरे मन में? अब क्योंकि वो मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि वो तुम्हें प्रिय है। तो मैंने सोचा अपनी समस्या का हल मैं तुमसे पूछ लेता हूं।
बताओ ना मूरा, क्यों है मुझे उस दास पर संदेह? थोड़ा थोड़ा संदेह करना तुम्हारे स्वभाव में है धनानंद। अपने दाएं हाथ से पूछोगे तो उसे भी तुम्हारे बाएं हाथ पर संदेह होगा। विश्वासघात करना और अपने विश्वास पात्र को विश्वासघाती समझना तुम्हारे आचरण में है। मसाला पीसो और मिर्ची को महीन पीसना। दाई माँ को अपने कार्य में समझौता नहीं भाता। त्रिकाल, क्या था मुझे कि सम्राट ने तुम्हें बहिष्कृत किया, परंतु यदि तुम मेरे लिए किसी और को मृत्यु के घाट पहुंचा दोगे तो मैं सम्राट से स्वयं बात करूंगा और मगध के द्वार तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए खुलवा दूंगा। परंतु उसके पूर्व ये जानना आवश्यक है कि इतने वर्षों पश्चात तुम्हारी शक्तियों की धार उतनी है जितनी थी। मैं अमात्य राक्षस तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। एक अदृश्य विध्वंस जिसकी गति और ध्वनि का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ओकार। दूसरा वस्त्रकार, जिसका लक्ष्य अभेद है। किसी भी वस्तु को हथियार बना लेता है, अपना शस्त्र बना लेता है। तीसरा बाहुकार, जो स्वयं एक शस्त्र है, जिसके शस्त्र विषैले हैं, नोकीले हैं, कठोर से कठोर धातु को भेद देते हैं। तुम तीनों केवल भाई नहीं, काल के स्वरूप हो, त्रिकाल हो। मुझे हर्ष है कि तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे पहले थी आज भी वैसे ही हैं। तुम्हारा लक्ष्य है विष्णुगुप्त चाणक्य की मृत्यु। उस तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, वो दास चंद्रगुप्त। और अवश्य चाणक्य और चंद्रगुप्त में कोई संबंध तो है। तुम्हें केवल चंद्रगुप्त का पीछा करना है, चाणक्य तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो चाणक्य को जरूर ढूंढ लेगा, अपनी चुनौती जरूर पूर्ण कर लेगा। काश मैं उसे रोक पाती। अब वो भाई की दृष्टि में अधिक उठ गया होगा। उसे मेरा अंगरक्षक होने के अतिरिक्त सारे कार्य में बड़ी रुचि है। तो सम्राट से कहकर आपके लिए कोई और अंगरक्षक नियुक्त करवा दो राजकुमारी। तुम हमेशा अशुभ बातें क्यों करती हो? हाँ, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी उसे अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। देखो पास मत आना। दास, दास, कोई है, बचाओ। क्या हुआ राजकुमार जी? दास, 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 कोई मुझे मारना है, मुझे बचाओ दास, उसे भगाओ, उसे पकड़ो दास, डर लग रहा है दास। अरे राजकुमारी जी, जब तक आप मुझे छोड़ेंगी नहीं तब तक मैं उसे पकड़ूंगा कैसे? हाँ, तो जाओ अपना कर्तव्य निभाओ, जाओ पकड़ो उसे। हाँ, हाँ, हाँ। Ah!
वो पर्चा कहाँ है? चलो। ठीक है, अब मेरे मुंह पे मारो और भाग जाओ, राजकुमारी आती होगी। हे भगवान, दास! अरे राजकुमारी जी! अरे कौन था वो? और ये सब क्या है? राजकुमारी जी, हमें सम्राट को सूचित करना होगा तुरंत। मैं दोषी हूं तुम्हारा, मैंने तुम्हें निराश किया है। तुमने तो सदैव मेरा साथ दिया, कभी विश्वासघात नहीं किया, और मैं तुम्हें चाणक्य का कटा हुआ सर देने में असमर्थ रहा। क्षमा क्षमा कर दो मुझे। भाई, भाई कोई मेरे कक्ष में घुस आया था। कदाचित मुझे मारना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ वो दास वहां था, अन्यथा पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। कौन था वो? आशा है तुमने उसका अंत कर दिया होगा दास। नहीं सम्राट, क्योंकि धूत को मार दिया जाए तो हम वास्तविक दोषी तक नहीं पहुंच सकते। क्या कहना चाहते हो तुम? सम्राट, वो कोई घुसपैठिया नहीं था, वो एक गुप्तचर था, और मुझे उससे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा, आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी सम्राट। क्या कहना चाहते हो तुम? ये देखिए सम्राट, इस पर्चे पर 12.5 अक्षर है, और जब मैंने इन 12.5 अक्षरों को जोड़ा तो ये संदेश सामने आया। गुप्त धन का पता चल गया है। गुप्त धन? अरे दास, कदाचित मेरे साथ रह रहकर तुम्हारा आचरण भी बिल्कुल मेरे जैसा हो गया है। आज ही मुझे किसी ने कहा कि मैं अत्यधिक संदेह करता हूं, अपने आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं करता। कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? मेरा धन बिल्कुल सुरक्षित है, कोई भी मेरे धन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरा धन एक अबूझ पहेली है, और यदि कोई उस तक पहुंच भी गया तो भी उस अबूझ पहेली के धागों से मेरा धन इस प्रकार बंधा है कि कोई उसे चुरा नहीं सकता। स्वर्ण यदि मिट्टी में भी पड़ा तो भी अपना मूल्य नहीं खोता। क्यों? क्योंकि इसका मूल्यांकन के बाहरी रूप से नहीं होता, उस धातु के गुणों से होता है जिससे ये बना है। इसी प्रकार व्यक्ति की परिस्थितियां नहीं, उसके गुण उसकी वास्तविक संपत्ति होते हैं। इसलिए स्वर्ण को पहचानना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे मिट्टी में पड़ा देख उससे मुंह फेर लें और वो किसी और के हाथ लग जाए और उसकी शक्ति उसकी संपत्ति बन जाए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। धनानंद के खजाने को लूटने का ये पहेली अंतिम अवसर है। आंख में उंगली मुंह में आग, पेट में छुरा जागे भाग, बिल के अंदर हाथ हो 1.5 घड़ी की बात हो।
मेरा धन बिल्कुल सुरक्षित है, कोई भी मेरे धन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरा धन एक अबूझ पहेली है। और यदि कोई उस तक पहुंच भी गया तो भी उस अबूझ पहेली के धागों से मेरा धन इस प्रकार बंधा है कि कोई उसे चुरा नहीं सकता। किंतु भाई, मेरी प्यारी बहन, तुम जाओ और विश्राम करो। और तुम दास, तुम्हारा धर्म है मेरी बहन की सुरक्षा करना। अगली बार यदि कोई घुसपैठिया आया तो उसे तुरंत मार देना। जी सम्राट। आइए राजकुमारी जी। कोई जानता है कि मेरा गुप्त धन कहां है, पर कौन? आचार्य ने तो कहा था कि धनानंद स्वयं बताएगा कि उसने अपना धन कहां छिपाया है, किंतु उसने तो कुछ नहीं बताया। उसे तो पूर्ण विश्वास है कि उसका धन सुरक्षित है। तुम सभी को अधिक चौकन्ना होकर पहरा देना होगा, और तुम दोनों हमारी अन्य छावनियों से और सैनिकों की व्यवस्था करो। मुझे महल के हर कोने में 3 गुना अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। बगीचे में, चौक पर, द्वार पर, महल के हर कोने में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दो। पूरे महल में किलाबंदी कर दो। जाओ। अरे अरे भद्रशाह जी, ये सब क्या हो रहा है? सम्राट की आज्ञा का पालन हो रहा है। तुम जाओ यहां से। ये सम्राट भी ना वास्तव में बड़ा विचित्र है। कब क्या आदेश दे दे और क्यों, कोई नहीं जानता। तुम्हें केवल चंद्रगुप्त का पीछा करना है, चाणक्य तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। हमारी ही सेना के ये वो 3 सैनिक हैं जिन्हें आपके गुप्त धन की चोरी की सूचना प्राप्त हो गई थी, और वो इस सूचना को धन के बदले किसी और को देने वाले थे। आपके आदेश अनुसार इन तीनों को विष देकर मार दिया गया है। इन्हें तो मार दिया भद्रसाल, किंतु वो अभी जीवित हैं जो उस जानकारी का उपयोग मेरे विरुद्ध करना चाहते हैं। वास्तविक शत्रु वो है। यवनराज सेलूकस पधार रहे हैं। मगध के शाह को सेल्यूकस का सलाम। सुना है आपके खजाने को किसी ने चुराने की कोशिश की। प्रयास थे, होते रहते, किंतु सत्य तो यह है कि मेरे कोष को कोई भी कभी भी चुरा नहीं सकता। और आप मुझे उन असफल प्रयासों के विषय में बताने तो आए नहीं होंगे, है ना? ठीक कहा शाह। भला क्यों मैं अपने अजीज दोस्त के जख्मों पर नमक छिड़कूंगा। मैं तो बस ये बताने आया था कि हमारे दोस्ती के मंसूबे को पूरा किया जाए, और आप अपने धन की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हैं। बेहतर होगा कि आप अपने मुल्क के अंदरूनी मामलों में गौर फरमाएं।
तब तक मैं भारत के 16 रियासतों पर कब्जा करने की तदबीर तैयार करता हूं। ओ, मेरा मतलब था 15 रियासतें, 16वीं तो मगध खुद ही है, मेरे अजीज दोस्त की रियासत। तुम्हारे इस प्रस्ताव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, किंतु आपकी जानकारी में अभाव है कि कोई धनानंद का धन चुराकर उसे दुर्बल कर देना चाहता है। सत्य तो यह है कि मेरे पास इतना धन है कि अपने आनंद के लिए मैं संसार की किसी भी स्त्री को पा सकता हूं, जैसे कि तुम्हारी सुंदर बेटी हेलेना। धनानंद! अरे रे, सत्य सुनकर बौखला जाना वीरों को शोभा नहीं देता। मैं तो केवल वास्तविकता व्यक्त कर रहा था। कदाचित तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई। भद्रसाल। जी सम्राट। क्या यही संस्कार और शिष्टाचार है मगध के? ये हमारे अतिथि हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ सेल्यूकस, और मगध का आतिथ्य पुनः ग्रहण करो। आपकी महान योजना, जिसके अनुसार स्वयं धनानंद ही अपने गुप्त धन के स्थान की सूचना देने वाला था, वो बिल्कुल धराशायी हो गई। नहीं, मेरी योजना विफल नहीं हुई। अच्छा, वो कैसे? उस चोरी के विफल प्रयास के पश्चात धनानंद ने अपने गुप्त धन को अपने अत्यंत निकट रखा होगा, और तुम्ही ने तो बताया कि वो 12.5 अक्षर पढ़ने के पश्चात धनानंद ने महल की सुरक्षा व्यवस्था 3 गुना अधिक कर दी है, अर्थात गुप्त धन महल में ही है। तो आचार्य, ऐसे तो हमारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। और यदि हमने महल में छिपे गुप्त धन को ढूंढ भी लिया, तो हम उसे चुराएंगे कैसे? धनानंद द्वारा दिए गए संकेत के माध्यम से। तुम्हें अबूझ पहेली बूझनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने पीपली वन के महल में प्रवेश करते समय एक अबूझ पहेली हल की थी। भोर सांझ के खेल में उलझा यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, 1 माह का फेरा हो। वो तो मैं उसे इसलिए हल कर पाया था क्योंकि उसका उल्लेख उस पुस्तक में था। तब हमारी सहायता पुस्तक ने की थी, और इस बार सहायता वो करेगा जो इस प्रकार की पहेलियों की रचना करने में संसार में सर्वश्रेष्ठ है। केवल एक। कहीं आपका तात्पर्य उस महान पहेलीकार से तो नहीं? हाँ, कई शासक उस महान पहेलीकार को अपने यहां नियुक्त किया करते, अपना गुप्त धन छिपाने के लिए या महल में आने जाने के लिए गुप्त द्वार बनवाने के लिए। उस पहेलीकार के कारण ही कई राजघरानों के रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी रहस्य ही बने रह गए। अब यदि धनानंद का गुप्त धन उसके महल में ही है, तो उसकी कुंजी अवश्य ही पहेलीकार द्वारा रची गई किसी पहेली में निहित हो। तो आपके कहने का अर्थ है आचार्य कि वो पहेलीकार अब तक जीवित है? हाँ, अवश्य होगा, क्योंकि धनानंद जैसा क्रूर शासक ऐसी विलक्षण और अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। धनानंद के स्वभाव के अनुसार उसने ये भी सुनिश्चित किया होगा कि वो पहेलीकार ऐसा दुखद जीवन जी रहा हो जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। जीवित तो होगा, पर जीवन की आशा टूट चुकी होगी उसकी।
पीपलीवन के पतन के पश्चात किसी ने भी उस पहेलीकार के बारे में ना फिर कभी कुछ सुना, ना ही उसे फिर कभी देखा। परंतु अब तुम्हें उसे ढूंढना होगा चंद्रगुप्त, क्योंकि यदि धनानंद के उस गुप्त धन तक पहुंचना है तो वो पहेलीकार ही एकमात्र उपाय है। आचार्य, यदि उस पहेलीकार का संबंध पिपलीवन से है तो मुझे विश्वास है कि माँ को उस पहेलीकार के विषय में कोई ना कोई जानकारी अवश्य होगी। निसंदेह। हाँ, तो मैं कल ही उनसे उस पहेलीकार के विषय में पूछूंगा। और आचार्य, मैं आपको अपने कल की दिनचर्या के विषय में बता रहा हूं और आप योग निद्रा में जा रहे हैं। आचार्य, आचार्य सुन रहे हैं आप? आचार्य, मैंने आप जैसे निर्दयी, जटिल, क्रूर और विक्षिप्त बुद्धि का व्यक्ति नहीं देखा है जो मुझे सदैव तंग करता रहता है। एकांत। प्रतीक्षा पूर्ण हुई, सज्ज हो। चंद्रगुप्त युद्ध में पलड़ा उसका भारी होता है जो अपने शत्रु के अगले वार का अनुमान लगा सके। उसके वार के प्रतिमान को समझो, उसका अनुसरण कर, उसके अगले वार के प्रति सजग रहो। प्रतिमान वार। स्मरण रहे, तुम्हारी एक एक इंद्रिय इतनी शक्तिशाली है कि समय आने पर केवल एक इंद्रिय की शक्ति से तुम पूरा युद्ध जीत सकते हो। आवश्यकता है तो केवल एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित करने की। तो आपकी आंखें खुली गई। तुम्हें अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। यदि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातें भली भांति स्मरण होती तो ये घाव नहीं लगता। अकारण ही रक्त बहाया। अकारण? आप मर सकते थे आचार्य। वो तो अच्छा है कि मुझे आभास हो गया कि कोई मेरा अनुसरण कर रहा है। तभी मैं समझ गया
यदि इन लोगों ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है तो इनका लक्ष्य कोई और है। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का अभिनय किया और मैं यहाँ रुका और आपके प्राण बचाए। खैर, इसकी संभावना तो नहीं है कि आप आभार व्यक्त करेंगे। यही बता दीजिए कि ये तीनों थे कौन? त्रिकाल, वो तीन भाई, वो अवक्रीत जो धन लेकर हत्या करते हैं, परंतु किसी साधारण मनुष्य की पहुंच इन तक नहीं है। केवल एक ही है जो मेरी हत्या के लिए इन्हें यहां भेज सकता है। मुझे इस विषय में अब स्वयं ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो ये जान गया है कि तुम्हारा संबंध मेरे साथ है। अपने प्रयासों को यूं विफल जाता देख अचंभित हो अमात्य राक्षस। यदि भविष्य में मेरी हत्या का विचार भी मन में आए तो स्वयं आने का साहस करना, परंतु तुम जैसे व्यक्ति से ऐसे साहस की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। तुम्हारे और उस दास चंद्रगुप्त के कारण मैंने अपना मान, सम्मान, अभिमान, प्रतिष्ठा, गरिमा सब खो दी विष्णुगुप्त। तुम्हारा मान, सम्मान, अभिमान, प्रतिष्ठा और गरिमा, ये सब तो उस दिन ही छिन गए थे जिस दिन तुमने उस नृशंस निम्न स्तरीय धनानंद का आधिपत्य स्वीकार किया था। धनानंद ने तो केवल तुम्हें उसका आभास करवाया है। विष्णुगुप्त, वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी त्रुटि बताने नहीं आया, मैं तो केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने आया हूं। तुम्हें क्या लगा था कि उस दास ने मुझे अपने सामर्थ्य से ढूंढ लिया? नहीं अमात्य राक्षस, मैं तो चाहता था कि धनानंद का वो चाटुकार दास मुझ तक पहुंचे। इसलिए मैंने गुड़ के कुछ दाने उस चींटी के समक्ष डाल दिए, जिनका अनुसरण करता वो मुझ तक पहुंच गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे उस सम्राट तक एक संदेश पुनः पहुंचाना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अक्षरशः अटल हूं और इसे पूर्ण करके रहूंगा। शीघ्र ही मैं एक ऐसा ग्रहण लगाऊंगा जिसके अंधकार में धनानंद का खोखला शासन और राज्य समाप्त हो जाएगा। हमारी इस योजना का सफल होना अत्यंत आवश्यक है माँ, और इसमें आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। धनानंद ने उस पहेलीकार को यहीं बंदी बनाकर रखा था। शीघ्र बताइए, इससे पहले कि किसी और को हम पर संदेह हो। वो पहेलीकार था महान वास्तुकार तिथिराज। पीपली वन पर आक्रमण के पश्चात उन्हें भी यहीं मेरे साथ मगध लाया गया था। जितना मुझे स्मरण है, उसके पश्चात धनानंद ने इस महल में सभी का प्रवेश निषेध कर दिया था 3 माह तक। कदाचित वो कोई गुप्त निर्माण कर रहा होगा। कोई गुप्त मार्ग या गुप्त सुरंग। और फिर 3 माह के पश्चात उसके साथ क्या हुआ माँ? होना क्या था? धनानंद की क्रूरता के सामने उसकी नियति भी वही हो गई जो देश के अन्य कलाकारों की हुई। धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी, ताकि भविष्य में कोई नई पहेली ना रच सके
और उसकी अंतिम रची पहेली का निर्माण का भेद कभी किसी को ना बता सके। अब कहाँ है वो पहेलीकार? यही है, इसी महल में कहीं बंदी बनाकर रखा है उन्हें, परंतु कहाँ ये कोई नहीं जानता। ये महल तो इतना विशाल है, और ऐसे में यदि तिथिराज को इस महल में बंदी बनाकर रखा हुआ है तो उसे ढूंढना तो मुश्किल होगा, परंतु मैं पहेलीकार को अवश्य ढूंढ निकालूंगा ताकि धनानंद के धन तक पहुंच जाऊं। इस रुई को देख रहे हैं आप? कभी ये बाती बनकर दिए का प्रकाश बनती है, कभी वस्त्र बनकर किसी की शोभा बढ़ाती है, कभी प्रत्यंचा बनकर बाण को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, तो कभी शीत ऋतु में आपकी रक्षा करती है। कारण ये चुनौतियां स्वीकार करती है। इसी प्रकार जीवन में भी भिन्न परिस्थितियों में जो व्यक्ति चुनौतियां स्वीकार करता है वो स्वयं तो सफलता के शिखर तक पहुंचता ही है, अन्य को भी लाभ पहुंचाता है। इसलिए चुनौतियों से घबराइए नहीं, उनका सामना कीजिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। धनानंद के खजाने को लूटने का ये पहेली अंतिम अवसर है। आंख में उंगली मुंह में आग, पेट में छुरा जागे भाग, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। अब कहाँ है वो पहेलीकार? यही है, इसी महल में बंदी बनाकर रखा है उसे, परंतु कहाँ ये कोई नहीं जानता। यदि तिथिराज को इस महल में बंदी बनाकर रखा हुआ है तो उसे ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान होगा। स्थूल, पहेलीकार की इतनी दुखभरी कथा सुनकर भी तुम्हें भोजन कैसे भा सकता है? क्षमा करना, लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो ना कि जब मैं दुखी होता हूँ मुझे बहुत अधिक भूख लगती है। वही तो, भूख, भोजन। यदि पहेलीकार को इसी महल में बंदी बनाकर रखा होगा तो उसे भोजन तो अवश्य दिया जाता होगा ना, शाही रसोई से। हाँ, सही कहा। अब ध्यान से सुनो कि हमारी योजना क्या होगी। दोपहर के भोजन के समय स्थूल राज रसोई में ध्यान रखेगा। उस पहेलीकार के लिए भोजन ले जाने के लिए कोई ना कोई तो अवश्य ही आएगा। कितने वर्ष बीत गए दाई माँ, अब तो उससे भी सड़े हुए भोजन जैसी दुर्गंध आती है। न जाने हम उसे क्यों इस तरह बंदी बनाकर रखे हैं। इतने वर्षों में तुम भी तो नहीं सुधरे ना, वही प्रश्न पूछकर मुझे क्रोधित करते रहते हो। तुम्हारा काम है आदेश का पालन करना, प्रश्न पूछना नहीं। जाओ यहां से। जी दाई माँ।
कर रहे हो दास? क्षमा दाइमा, दाइमा क्षमा। मैं तो बस यूं ही। कोई बहाना नहीं चलेगा। जिस समय किसी का भी रसोई घर में आना वर्जित है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था दाइमा। बताओ क्या योजना है तुम्हारी? योजना तो बस यही थी कि रसोई घर से एक लड्डू चुरा लूं। आज के बाद चोरी करने से पूर्व तुम 1000 बार सोचोगे। एक बात स्मरण रहे, तुम और तुम्हारा वो मित्र चंद्रगुप्त इस महल में एक दास हो और तुम्हें इस महल में कहीं भी कभी भी आने जाने की अनुमति नहीं है। याद रखना ये बात। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो बस इस महल की सुंदरता का आनंद ले रहा था। तुम्हें महल का आनंद लेने के लिए वेतन नहीं दिया जाता। तुम्हें मेरे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, समझे? अरे राजकुमारी जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी रक्षा करने के लिए मुझे सदैव ही आपके पास होने की आवश्यकता नहीं है। कदाचित तुम भूल गए हो कि उस गुप्तचर के आक्रमण के पश्चात सम्राट ने तुम्हें मेरा विशेष ध्यान रखने के लिए रखा है। स्मरण है? तो अब से मैं तय करूंगी कि तुम कब और कहां जाओगे, और ये समय मेरे नृत्य के अभ्यास का है। चलो मेरे साथ। मुझे शीघ्र ही इस नकचड़ी राजकुमारी से पीछा छुड़ाकर यहाँ वापस आना होगा। चलो दास। महामाते, आप जी कैसे रहे? मैं कुछ समझा नहीं मामहिम। पिछले कुछ दिनों से आप अपमानित हो रहे हैं, कभी मुझसे, कभी उस तिलचट्टे दास से और कभी चाणक्य से। ऐसे में आप जी कैसे पा रहे हैं? मेरा अर्थ है कि आप ये सब सहन कैसे कर पा रहे हैं? मैं तो केवल समस्या के समाधान की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। और आपके अनुसार समस्या क्या है? क्षमा चाहूंगा मामहिम, परंतु इस विषय में मैं जो कहना चाहूंगा आप सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए मेरा मौन रहना ही उचित होगा। परंतु हाँ मामहिम, मैं शीघ्र ही प्रमाण सहित आपके समक्ष अवश्य आऊंगा। समझ गया। आप अब भी मेरे उस दास पर अपना ध्यान साधे बैठे हैं, जबकि एक वही है जो हमें उस चाणक्य तक ले गया था। लगभग चाणक्य को हमारी झोली में डाल ही दिया था उसने। यही तो संदेह उत्पन्न कर रहा है मामहिम। जिस विष्णुगुप्त चाणक्य को मैं मगध की सेना नहीं ढूंढ पाई, उस दास ने एक दिन के भीतर उसे ढूंढ निकाला। आप स्वयं सोचिए और अपना स्वप्न मत भूलिए मामहिम। आपके स्वप्न में आपकी नाक काट रहा था। स्वप्न में दिखे दृश्य वास्तविक जीवन में वही रूप ले ले, ऐसा समझना मूर्खता है महामात्य। स्वप्न हमें संकेत देते हैं। स्वप्न में दिखे दृश्यों के स्थान पर उन संकेतों को समझना अधिक आवश्यक होता है। आप तो केवल उस दास के पीछे पड़े हैं, इसीलिए उस स्वप्न का सहारा लेकर आप उसे मेरी दृष्टि में गिराना चाहते हैं। अब यही देखना शेष रह गया था। महाज्ञानी विद्वान महामात्य अपने विवेक के स्थान पर एक स्वप्न का सहारा लेकर इतिहास रचेंगे। अद्भुत! अमात्य राक्षस, आपकी बुद्धि निम्नता के स्तर तक गिर चुकी है। निम्नता के स्तर तक।
परंतु मैं ये कहना चाह रहा था मां महिम की। अब मुझे किसी और से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपकी आंख पर तो उस दास के प्रति घृणा की पट्टी बंधी है। अब जब ये पट्टी हटेगी तब मैं आऊंगा आपके पास परामर्श लेने। मेरी बेटी हेलेना का नाम अपनी नापाक जुबान पर लाकर उस धनानंद ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। पहले मैं उन 15 रियासतों के बाद मगध पर कब्जा करने वाला था, लेकिन अब मगध पहला निशाना होगा। खूबसूरत लड़कियों में बहुत दिलचस्पी है ना उस धनानंद को, अब तुम उसके महल जाओगी। अब तुम बनोगी धनानंद की खास कनीज, और मेरी नजर और धनानंद के खेमे की एक एक खबर मुझ तक पहुंचाओगी, समझी? उस सैनिक को इसी मार्ग से जाते हुए देखा था। तो कोई भी नहीं है। उस अहंकारी राजकुमारी के कारण आज मैं इस अवसर से चूक गया। दोस्त मित्र, मेरा पेट भर गया। मूर्ख समझा है क्या मुझे कि एक ही रोटी में तेरा पेट भर गया? देख मित्र, प्रायश्चित कर रहा हूं, करने दे मुझे। तुझे पूरी 3 रोटियां खिलाने दे। किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसमें यदि किसी का दोष है तो वो है ताई मां। उसे सबक सिखाना ही होगा। यही तो वो चाहती है, मेरा चारा बनाकर तुम्हारा लक्ष्य साधेगी वो। इसलिए आवेश में आकर उसे वो अवसर मत दो जिसकी ताक में वो बैठी है चंद्र। किंतु स्थूल, उसने तुम्हारे हाथ जला दिए। हाथ नहीं जलाए हैं, भाग्य खुले। अखंड भारत के भावी सम्राट ने मुझे स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया है। ये कोई छोटी बात है? यदि वो राजकुमारी धुरधरा मेरे मार्ग में नहीं आई होती ना, तो मैं उस पहेलीकार तक पहुंच चुका होता। हर ताले की चाबी होती है, बाधाओं के साथ उनके समाधान भी आते हैं। आवश्यकता होती है तो केवल उनके प्रति अपनी दृष्टि को सजग रखने की। तो बताइए आचार्य, कि उस पहेलीकार तक पहुंचने का क्या समाधान है? आओ मेरे साथ। किंतु आचार्य, मुझे तो लगा था कि आप हमें पहेलीकार तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे, किंतु आप तो हमें इस वन में ले आए। इस पौधे को काटो। किंतु आचार्य, इस पौधे को काटने में और इस पहेलीकार को खोजने में क्या संबंध है? जो कह रहा हूं वो करो। इस पौधे को काटो। ठीक है।
अद्भुत। आचार्य, ये कौन सा पौधा है? महत्वपूर्ण ये नहीं कि ये कौन सा पौधा है, महत्वपूर्ण ये है कि ये पौधा कर क्या सकता है। इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि में अंधकार में बिना प्रकाश बिना अग्नि के ये चमकता है। तो इस रस की सहायता से मैं उस मार्ग को खोज पाऊंगा जिस मार्ग से वो सैनिक उस पहलीकार के लिए भोजन ले जाता है। धूमकेतु, अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। जब वो सैनिक पुनः राज रसोई में पहलीकार के लिए भोजन ले जाने आएगा तो तुम्हें गुप्त तरीके से इस रस को उस सैनिक के जूतों के नीचे लगाना है। और फिर उस सैनिक के पैरों के निशान मुझे पहलीकार तक पहुंचाएंगे। मुझे इन पद चिन्हों को मिटा देना चाहिए, अन्यथा किसी ने देख लिया तो संदेह हो जाएगा। ये पच्चिन इसके आगे कहां गायब हो गए? अवश्य यहाँ कोई गुप्त द्वार है। आपकी योजना रंग ला रही है आचार्य। बाहु के निशान यहाँ करके समाप्त हुए। अब कैसे ढूंढूंगा उस पहलीकार को? सैनिक फिर कहाँ लुप्त हो गया? इतने अंधकार में मैं कैसे ढूंढूंगा उस पहलीकार को? इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि अंधकार में बिना प्रकाश बिना अग्नि के ये चमकता है।
धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी। घबराइए मत, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। मुझे धनानंद का अंत करने में आपकी सहायता चाहिए। मैं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य का और महारानी मूरा का पुत्र हूं, पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। मटके का एक विशेष गुण होता है कि ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूमिल कर सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश कर दो, इससे पहले कि वो आपका नाश करे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। केवल आप ही उस अबूझ पहेली को समझा सकते हैं जिसके व्यू में धनानंद ने अपने गुप्त धन को छिपा कर रखा हुआ है। क्या इतना दुस्साहस?